Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स चल रहा है और जो टॉपिक आज हम लोग देखेंगे वो है दहलीज तरंग दैर्घ्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और दहलीज आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दोनों को ही समझेंगे बेहतरीन ढंग से। लास्ट तक बने रहिएगा, फुल नॉलेजेबल वीडियो होगी और आपको आज ये बात समझ में आ जाएगी कि दहलीज तरंग दैर्घ्य क्या होता है और दहलीज आवृत्ति क्या होती है, या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। दोनों को ही समझेंगे। तो देखिए मित्र, जैसा कि हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव में पढ़ा था, उस चैप्टर में हमने देखा था, उसी की ये टॉपिक है। उसमें हमने देखा था कि जब कोई धातु की सतह होती है और उसके ऊपर कोई हाई फ्रीक्वेंसी की प्रकाश जब गिराई जाती है तो उस प्रकाश के अंदर जो फोटोन होता है वो उसकी जो पैकेट ऑफ एनर्जी है वह उस धातु की प्लेट पर गिरती है और वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद है उसको बाहर रिप्लेस करती है ना, स्थानांतरित करती है। और ये घटना आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो उसी में जो है यहाँ पर टॉपिक दहलीज तरंग दैर्घ्य और दहलीज आवृत्ति की भी होती है ना। तो दहलीज तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अगर आप दहलीज तरंग दैर्घ्य की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो दहलीज आवृत्ति के संगत तरंग दैर्घ्य को, है ना, जो दहलीज फ्रीक्वेंसी है इसके संगत तरंग दैर्घ्य को दहलीज तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ये डिफिनेशन दें कि दहलीज आवृत्ति के संगत तरंग दैर्घ्य को दहलीज तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तो अब प्रश्न ये उठेगा कि दहलीज आवृत्ति क्या है। फिर तो दोनों को ही समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आप दहलीज, तो हमको समझना होगा दहलीज आवृत्ति को। अगर इसको समझिएगा तो देखिए दहलीज आवृत्ति क्या होती है ना। दहलीज आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति होती है। दहलीज आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह से, है ना, जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर पाता है ना। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन न कर सके। अगर इस दहलीज आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति की प्रकाश होगी तो वह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर पाएगा। और दहलीज आवृत्ति एक ऐसी निश्चित नंबर है, एक ऐसी निश्चित संख्या है ना, ये एक फ्रीक्वेंसी की एक ऐसी निश्चित संख्या है जिस पर कि किसी भी धातु के प्लेट पर जब हायर फ्रीक्वेंसी की प्रकाश को गिराते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स किरण हो गया, गामा किरण हो गया, पराबैंगनी हो गया, या विजुअल वेव जो दृश्य तरंग हो गया, ये हो गया, इन सबको गिराते हैं तो इसी फ्रीक्वेंसी पर दहलीज आवृत्ति की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए यह एक निश्चित फ्रीक्वेंसी है जिस पर कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किसी धातु के प्लेट से होता है। तो अगर आप इससे कम की फ्रीक्वेंसी रखिएगा तो क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन उससे नहीं होगा। तो चलिए पहले हम लोग दहलीज आवृत्ति को समझते हैं, तब फिर इसके बाद दहलीज तरंग दैर्घ्य को समझेंगे, है ना। दहलीज आवृत्ति, दहलीज आवृत्ति, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? तो दहलीज आवृत्ति, दहलीज आवृत्ति, कहीं कहीं इसको दहली आवृत्ति भी बोलता है ना। दहलीज आवृत्ति प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है, न्यूनतम आवृत्ति है प्रकाश की। दहलीज आवृत्ति प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है या वह न्यूनतम आवृत्ति होती है, होती है जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश, जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश, जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश, है ना, जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह से, प्रकाश धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन न कर सके, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन न कर सके, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन न कर सके। मतलब कि जो एक दहलीज आवृत्ति की जो एक निश्चित मान है ना, दहलीज फ्रीक्वेंसी की जो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी का संख्या नंबर है, उससे अगर कम फ्रीक्वेंसी का प्रकाश होगा तो वह इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर सकेगा। तो वह एक आप कह सकते हैं एक सीमा, एक लिमिट, जिसके बाद की फ्रीक्वेंसी या उस लिमिट से कम नंबर की फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो वह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर सकेगी। लेकिन एक वह ऐसी सीमा जिस पर कि आप प्रकाश के फ्रीक्वेंसी की एक ऐसी निश्चित संख्या, एक ऐसा निश्चित मान जिस पर कि वह धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर पाता है, वह क्या कहलाता है? दहलीज आवृत्ति कहलाता है।
या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है ना। दहलीज आवृत्ति प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन न कर सके। उससे अगर कम आवृत्ति का प्रकाश रहेगा तो धातु का उत्सर्जन वह प्रकाश कर ही नहीं पाएगा। जब भी धातु के प्लेट से अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना है तो उसके लिए वह जो एक निश्चित मान प्रकाश की फ्रीक्वेंसी की जो एक निश्चित संख्या है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, दहलीज आवृत्ति कहते हैं, वह होना 100% जरूरी है। वह उस लिमिट को, जब उस लिमिट पर आएगी तब ही क्या होगा कि धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है, तो उसी को तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो घटना है वो घट सकती है। तो वह एक निश्चित संख्या है, एक निश्चित मान है। तो ये बात हो गया दहलीज आवृत्ति की, है ना। अब यहां से समझते हैं हम लोग दहलीज तरंग दैर्ध्य को, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को। दहलीज तरंग दैर्ध्य, है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये क्या है, दहलीज तरंग दैर्ध्य क्या है? तो यह जो है किसी भी आपतित प्रकाश की, है ना, किसी आपतित प्रकाश की वह तरंग दैर्ध्य या जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, वह न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, है ना। किसी आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, किसी आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंग दैर्ध्य जिस पर कि, है ना, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके, वह क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य, है ना, दहलीज तरंग दैर्ध्य कहलाती है। या इसका एक डिफिनेशन और लिख सकते हैं, दहलीज आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य को, यह भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दहलीज एक ही बात है, दहलीज आवृत्ति के, है ना, दहलीज आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य को, दहलीज आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य को, दहलीज आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य को दहलीज तरंग दैर्ध्य कहते हैं, को दहलीज तरंग दैर्ध्य कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यह भी ठीक है ना। तो दहलीज आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य को दहलीज तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब जो दहलीज आवृत्ति को अगर आपने समझ लिया तो उस दहलीज फ्रीक्वेंसी पर उस प्रकाश की कोई ना कोई एक तरंग दैर्ध्य होगी। तो दहलीज आवृत्ति के साथ जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है, उसी तरंग दैर्ध्य को हम लोग क्या बोलते हैं, दहलीज तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, या दहलीज आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य। दहलीज आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य कहने का मतलब क्या है कि जो दहलीज आवृत्ति एक निश्चित मान है, एक संख्या है फ्रीक्वेंसी की, उसके साथ जो वेवलेंथ जुड़ी हुई है ना, हर तरंग दैर्ध्य के साथ जो उसकी वेवलेंथ जुड़ी हुई है, उस वेवलेंथ को क्या कहेंगे, दहलीज तरंग दैर्ध्य या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। यह वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य है जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, देखिए, यह वह तरंग दैर्ध्य है, वह तरंग दैर्ध्य है, यह वह तरंग दैर्ध्य है, यह वह तरंग दैर्ध्य है ना, जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता, से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता। क्या बोला कि दहलीज तरंग दैर्ध्य वह तरंग दैर्ध्य है, दहलीज तरंग दैर्ध्य वह तरंग दैर्ध्य है जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, है ना, जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता। मतलब कि अब देखिए यहां डिफिनेशन दिया कि दहलीज आवृत्ति के संगत, इस वर्ड को देखिए, दहलीज आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य को दहलीज तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आगे लिखा कि यह वह तरंग दैर्ध्य है जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता। मतलब कि
वह एक तरंग दैर्ध्य की भी निश्चित सीमा है जिस पर कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। अगर यदि उस सीमा से आप ज्यादा तरंग दैर्ध्य की प्रकाश वहां पर देते हैं तो वहां पर ज्यादा तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। इसलिए साफ साफ कह रहा है कि यह वह तरंग दैर्ध्य है जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता। मतलब कि जो दहलीज आवृत्ति के संगत का तरंग दैर्ध्य है, अर्थात दहलीज तरंग दैर्ध्य है, वह यह तरंग दैर्ध्य है जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता। मतलब कि यह एक सीमा है ना, जिस तक की प्रकाश जिस तक की धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है। लेकिन अगर उससे आप मान बढ़ा दीजिएगा, है ना, उस जो एक वैल्यू है उससे, उस जो एक वेवलेंथ है उससे अगर अधिक मान बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा, धातु का उत्सर्जन उससे नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन उससे नहीं होगा। इसलिए कहा कि यह वह तरंग दैर्ध्य है जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता। मतलब इससे ज्यादा अगर करेंगे तो इससे ज्यादा अगर तरंग दैर्ध्य होगी, किससे, यह जो दहलीज तरंग दैर्ध्य है, अगर कहीं किसी प्रकाश के मान की वैल्यू दहलीज तरंग दैर्ध्य से ज्यादा हो जाती है, उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो जाती है, तो वह इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। यह बात जो है क्लियर कहा गया है। तो यह जो दहलीज तरंग दैर्ध्य है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा नॉट से, है ना, इसको लैम्डा जीरो, है ना, लैम्डा जीरो से डिनोट करते हैं किसको, दहलीज तरंग दैर्ध्य को। और लैम्डा जीरो बराबर फॉर्मूला होता है मित्र सी बटे, है ना, सी बटे न्यू नॉट, सी बटे न्यू नॉट। ये न्यू नॉट मतलब एन और यू होता है ना, एन और यू, लेकिन इसको कहीं कहीं भी पढ़ता है लोग, तो एन और यू नीचे इसमें मिला होता है, एन यू ऐसे होता है, और इसको बोलते हैं न्यू, है ना, न्यू। ये एक ग्रीक वर्ड है, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे हमारी जो फिजिक्स है इसमें कहीं कहीं इस्तेमाल भी इसको लिख देता है। तो ये एन यू है और इसी को ऐसे करके मिला करके लिखता है, इसको बोलता है न्यू। तो ये जो है लैम्डा नॉट बराबर सी बटे न्यू नॉट, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है वेयर सी इक्वल टू, जहाँ जो सी होता है, ये फॉर्मूला है दहलीज तरंग दैर्ध्य का, वेयर सी इक्वल टू, है ना, ये क्या हो गया, लाइट ऑफ, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट या प्रकाश का वेग जो है, सी बराबर क्या है, ये प्रकाश का वेग, है ना, सी बराबर प्रकाश का वेग। और जो न्यू नॉट है, ये न्यू नॉट क्या होती है, तो ये फोटोन की आवृत्ति आप जानते ही हैं। तो यहां पर ये जो हो गया लैम्डा नॉट बराबर सी बटे न्यू नॉट, लैम्डा नॉट बराबर सी बटे न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या होती है, तो यह एक फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है ना, न्यू नॉट ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा, लैम्डा नॉट बराबर सी बटे न्यू नॉट, जहां की सी प्रकाश का वेग है और न्यू नॉट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो यह भी आपका जो है एक संबंध हो गया दहलीज तरंग दैर्ध्य का। तो इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है, दहलीज तरंग दैर्ध्य, है ना, दहलीज तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट बराबर सी बटे न्यू नॉट, सी बराबर प्रकाश का चेक, प्रकाश का चाल, प्रकाश का वेग, और न्यू नॉट बराबर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो इस पर भी आप जो है इसको समझ सकते हैं, दहलीज तरंग दैर्ध्य। अब यहाँ से एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं दहलीज आवृत्ति को। दहलीज आवृत्ति प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन न कर सकेगा। मतलब जो एक निश्चित संख्या, एक निश्चित मान है दहलीज आवृत्ति, उस मान से अगर यदि उस जो फ्रीक्वेंसी है उसकी एक मान है, उससे अगर यदि न्यूनतम आवृत्ति होगी, है ना, उससे अगर कम आवृत्ति का प्रकाश धातु के इलेक्ट्रॉन सतह पर पड़ेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन न होगा। और दहलीज तरंग दैर्ध्य क्या है, यह वह तरंग दैर्ध्य है जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अगर धातु की पृष्ठ पर पड़ेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो यहाँ दोनों में एक बात याद रख लीजिएगा, दहलीज आवृत्ति में अगर यदि दहलीज आवृत्ति जितना है उससे कम की आवृत्ति अगर होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। और दहलीज तरंग दैर्ध्य के लिए यह बात याद रख लीजिए कि यह वह तरंग दैर्ध्य है जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य अगर किसी धातु की प्लेट पर पड़ेगा तो उससे भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। यहाँ पर दहलीज तरंग दैर्ध्य में कह रहा है कि जितना दहलीज तरंग दैर्ध्य है उससे अगर ज्यादा तरंग दैर्ध्य पड़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। और दहलीज आवृत्ति में कह रहा है कि जो दहलीज आवृत्ति है उससे अगर कम आवृत्ति की प्रकाश किरण को अगर इसमें पढ़ाया जाए धातु की प्लेट पर तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो ये दोनों ही चीज आज हम लोगों ने समझा, दहलीज आवृत्ति क्या है और दहलीज तरंग दैर्ध्य क्या है, अर्थात थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।